बुरा मानते हैं कि उन्होंने पूरा डब्बा चॉकलेट का लिया है सर। तो बच्चों आज शिक्षक दिवस है, इसलिए आवेश सर सेलिब्रेट ज़्यादा, उनकी भूमिका ज़्यादा रही है, मेरी कम रही है क्योंकि मैं बाद में आया हूँ। नंदिनी क्या कर रही हो? नंदिनी शीट पे आ जाओ तुम भी। जाओ शीट पे। भाई साहब टीचर डे क्यों मनाया जाता है आप सभी को पता है? टीचरों का दिन होता है। आज के दिन हमारे पढ़ाई करना है, खूब आगे बढ़ना है। क्या क्या बनोगे बताओ? टीचर होने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है? पढ़ाई मन लगा के आप पढ़ाई करेंगे तब। तो मैम ने बताया कि टीचर डे किस लिए मनाया जाता है, ठीक है? सबने सुना ना? उससे पहले हमने कहा था कि आप लोग अपने मम्मी पापा से घर जाकर पूछ कर आएंगे टीचर डे किस लिए होता है, समझे? बताया था कि नहीं? पूछ के आए कि नहीं? किसी को समझ में नहीं आया? फिर हम बता रहे, सुनो। टीचर क्या होता है? देखो, शिक्षक जो होता है वो आपको आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे कि समाज में कहाँ पे कैसे जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है, ठीक? तो उसके लिए शिक्षा बहुत काम आता है, ठीक है? अगर आप कहीं सफर करने जाओगे तो भी आपको वहाँ पढ़ने के लिए भी किया जाएगा, लिखा वही बच्चे गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते थे, समझे? उसके बाद में जब अंग्रेज भारत आए हैं तो 1900 ईस्वी, यानी आज से 100-150 साल पहले, समझे? जो यहाँ पे शिक्षा प्रणाली का प्रचार किया, तो यहाँ पे 1900 ईस्वी के बाद में जो आज नई शिक्षा प्रणाली हो गई, उसके बाद नए नए स्कूल बनने लगे, समझे? 1800 ईस्वी के बाद नए नए स्कूल बनने लगे। इनमें से भी आप लोगों की जो महिलाओं की प्रथम शिक्षा थी, कहा जाता है पहले क्या होता था, पुरुषों को सिर्फ पढ़ने दिया जाता था, लड़के होते थे उनको पढ़ने दिया जाता था, लड़कियों को नहीं पढ़ने दिया जाता था, समझे? तो लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। तो सावित्रीबाई फूले जो है, ठीक है, सावित्रीबाई फूले जी है, उन्होंने सर्वप्रथम 1848 में सर्वप्रथम महिलाओं के लिए एक स्कूल खोला था, समझे? जो लड़कियां पढ़ नहीं पाती थी वो प्राचीन काल से, क्योंकि उनको सिर्फ लड़कों को पढ़ाया जाता था, लड़कियों को पढ़ने अधिकार नहीं था, ठीक है? तो 1848 में सावित्रीबाई फूले जी ने सर्वप्रथम महिलाओं और लड़कियों के लिए स्कूल खोला, ठीक? तब से महिलाओं और लड़कियों को भी पढ़ने का अधिकार प्राप्त हुआ और धीरे धीरे यह भारत में विख्यात हो गया। लोग हर जगह महिलाओं के लिए भी पढ़ाई के लिए बात होने लगी कि महिलाएं भी पढ़ाई के लिए आगे हैं। तो 1848 के बाद हर जगह नए नए स्कूल बनने लगे और सावित्रीबाई फूले जो है वो प्रथम महिला शिक्षिका कहलाई, समझे? प्रथम महिला शिक्षक कौन थी? सावित्रीबाई फूले। तो इससे पहले जो भारत में जो क्या था, प्राचीन काल से लगभग कई सौ साल पहले, हजारों साल पहले, सिर्फ क्या होता था, लड़कों और पुरुषों को पढ़ने दिया जाता था, समझे? जो भारत के पुरुष होते थे उनको ही गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए जाया जाता था, लड़कियां कभी पढ़ती नहीं थी, पढ़ती भी थी तो किसी को पता नहीं चलता था कि कहाँ पढ़ रही कहाँ नहीं पढ़ रही है। बहुत सी महिलाएं पढ़ ही नहीं पाती थी क्योंकि महिलाओं को पढ़ाई के लिए योग्य नहीं समझा जाता था कि महिलाएं पढ़ाई करके क्या करेंगे, ठीक है? तो उसके बाद में जब हमारी सावित्रीबाई फूले 1848 में जब स्कूल खोलती हैं तो वह क्या महिलाओं के लिए खोलती हैं, क्योंकि महिलाओं में काफी छुआछूत ऐसे तो पुरुषों में भी था, ठीक है, लेकिन महिलाओं को तो एकदम पढ़ाई करने का ही अधिकार नहीं था। 1848 में उन्होंने पूना में महिलाओं के लिए प्रथम स्कूल खोला, उसमें महिलाएं फिर पढ़ने जाने के लिए जाने लगी, ठीक है। तो इस प्रकार हमारी सावित्रीबाई फूले जी है वो प्रथम महिला शिक्षिका भारत की कही जाती है, ठीक है। आप लोग अगर गूगल पे भी टाइप करोगे भारत की प्रथम महिला शिक्षिका तो सावित्रीबाई फूले जी का नाम आएगा, ठीक है।
तो उन्होंने काफी प्रयास किया कि भारत में महिलाओं को भी पढ़ाने की जो स्थिति काफी खराब थी उसको ठीक किया जाए। उन्होंने कई स्कूल खोले। पहला उन्होंने 1848 में खोला, उसके बाद कई ऐसे स्कूल खोले और उन्होंने यह अपने पैसों से किया, ना कि उनको कोई गवर्नमेंट पैसा दे रही थी, ना जो अंग्रेज आए थे वो पैसा दे रहे थे। उन लोग अपना खुद का समाज सेवा के लिए वो लोग पढ़ाई कर रहे थे ताकि हमारा भारत में महिलाएं भी अच्छे से पढ़ सके, समझे। तो यहाँ पे काफी जो लड़कियां बैठी हैं वो उन्हीं के कारण यहाँ पे बैठी हैं कि उन्होंने ऐसा प्रयास किया ताकि आज लड़कियां भी और लड़कों के बराबर में साथ पढ़ रही हैं, समझे, समझ में आया। तो लड़कियों के लिए काफी उन्होंने किया कि उन्होंने पहले तो लड़कों को पढ़ने दिया जाता लड़कियों ने, लेकिन शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया था शिक्षा के लिए, ठीक। तो उन्होंने पढ़ाई बहुत ही इम्पोर्टेंट समझते थे लोगों के लिए। तो धीरे धीरे उन्होंने यह शिक्षक के रूप में मनाने लगे और आज भी 5 सितंबर को उनकी याद में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो आज तो वैसे 4 सितंबर है क्योंकि कल तुम लोग की छुट्टी रहेगी, इसलिए हम लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, समझे। तो आप समझ में आया कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। अब मैंने सबसे कहा था कि मम्मी पापा से पूछ कर आएंगे, कौन कौन पूछ कर आया है। पढ़े लिखे नहीं है तब भी अगर उनसे बात करोगे तो सारे बच्चे सुनो, कहीं ना कहीं किसी के बच्चे के पेरेंट्स बहुत अच्छी मैम के लिए सुनाई है। और कह रहा है एक और पोएम सुना दे, सुनाओ आदि। सुनाइए। इतना मानते हैं कि उन्होंने पूरा डब्बा चॉकलेट का लिया है सर।
तो बच्चों आज शिक्षक दिवस है, इसलिए हमें सब सेलिब्रेट ज़्यादा, उनकी भूमिका ज़्यादा रही है, मेरी कम रही है क्योंकि मैं बाद में आया हूँ। तो उन्होंने चॉकलेट लाए बच्चों के लिए और बच्चों ने भी काफ़ी अच्छी अच्छी पोयम सुनाई है। और ऐसे ही टीचर डे हर साल सेलिब्रेट होता रहे। हमारी झुग्गी पाठशाला जो कि दुबग्गा में है, वहाँ पे टीचर डे बहुत अच्छे से मनाया जा रहा है। तो गाइस आप भी लोग अपने मोहल्ले में अपने आसपास के बच्चों को अगर आज टीचर डे है तो आप भी अगर ऐसा कुछ करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ा अगर आप लोग करोगे ना तो पूरा देश का भविष्य सुधर सकता है। तो कोशिश यही रहती है, ठीक है। कराता है तुम्हारे गुरु कराते हैं, यानी तुम्हारे टीचर, ठीक है। क्योंकि इनके बगैर बिना तुम कहीं आगे बढ़ ही नहीं सकते हो, क्योंकि जब तक टीचर तुमको अच्छे से पढ़ाएगा नहीं, समझाएगा नहीं, ठीक है, तो ना ही तुम आगे बढ़ पाओगे और ना ही जो तुम बनना चाहते हो वो बन पाओगे, ठीक है। तो राधा कृष्ण पंडित का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। तो इसलिए बात उन्हीं की याद में टीचर डे मनाया जाता है सभी को बच्चों के लिए, ठीक है। और सबसे ज्यादा बच्चे भी उनके बहुत प्यारे थे, ठीक है। समझ आ रहा है? आपको पता होगा टीचर डे क्यों मनाया जाता है, ठीक है। तो ये सब याद रखना बेटा। अरे बस इसी हमारे पाठशाला के सभी बच्चे हैं, तो आज टीचर डे इसलिए सभी बच्चों को चॉकलेट वगैरह सभी बच्चों ने अच्छी तैयारी की, पोयम वगैरह भी सुना है, बढ़िया अच्छा सब सेलिब्रेट किए हमारे पाठशाला। हमारे सर की फ़ोटो तो काफ़ी अच्छे से बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देखो हाथ में चॉकलेट पकड़े हुए हैं, ये आदिल। तो छोटे बच्चों की छुट्टी हो चुकी है, हमारे जूनियर सब बच्चे जा रहे हैं। गाइस टीचर डे हमारे सारे सीनियर बच्चे सभी आ चुके हैं, सभी को भाई चॉकलेट वगैरह सब सेलिब्रेट, सब सीनियर बच्चे तो बात करो। जो मुझे टीचर्स डे में टीचर्स डे की खुशी में गिफ्ट दे रहे हैं। बहुत से बच्चे देखो सामने दिया, बढ़िया सब बैठे हुए हमारे बच्चे, थैंक यू। बहुत अच्छा है। ये देखो बच्चे ग्रेडी, ये अनुराज, कितनी अच्छी लिखा भी है, ये देखो शायरी है।